बबलू श्रीवास्तव एपिसोड 1 शुरुआत का काला साया। यह कहानी बबलू श्रीवास्तव के जीवन की सच्ची घटनाओं और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। इसे और अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ हिस्सों में रचनात्मक बदलाव किए गए हैं। हर दिन हमारे चैनल पर बबलू श्रीवास्तव की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। अपराध की दुनिया में कुछ नाम समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। बबलू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम जिसने अपराध जगत में अपने शातिर दिमाग और बेखौफ इरादों से अलग पहचान बनाई। एक ऐसा अपराधी जिसने न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल और खाड़ी देशों तक अपनी दहशत फैला दी। लेकिन हर अपराधी की कहानी एक मोड़ लेती है, और बबलू की कहानी की शुरुआत भी एक दिलचस्प मोड़ से हुई थी। आइए इस सफर पर चलते हैं। एक आम लड़का, असामान्य सपने। 2770 का दशक, बिहार का एक छोटा कस्बा, तंग गलियां, चाय की दुकानें और हरोर हलचल। एक नटखट लड़का अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। बबलू श्रीवास्तव का जन्म एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन में वह आम बच्चों की तरह ही था, तेज, जिज्ञासु और हमेशा कुछ नया करने की चाहत रखने वाला। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी किस्मत उसे कहां ले जाने वाली है। बबलू और उसका दोस्त पंडित घबराते हुए, बबलू भैया, ये पैसे तो मैं अगले हफ्ते लौटा दूंगा। बबलू हंसते हुए मगर सख्त लहजे में, अरे पंडित, अगर पैसा लौटाने का इरादा होता तो मांगता ही क्यों? जो चीज एक बार मेरे हाथ आई वो फिर वापस नहीं जाती। यह पहली बार था जब बबलू ने किसी पर दबाव बनाया था। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन उसकी मानसिकता को दर्शाने वाली। अपराध की दुनिया में पहला कदम। साल 1980। बबलू अब किशोर है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अपराध की दुनिया उसे लुभाने लगी है। स्कूल के दिनों में ही बबलू अपने इलाके के कुछ स्थानीय गुंडों के संपर्क में आ गया। ये एक ऐसा दौर था जब अपराध केवल ताकतवर लोगों का खेल समझा जाता था, और बबलू ताकत पाना चाहता था। बबलू और उसके गैंग के दोस्त। गुड्डू, बबलू, सुना है स्टेशन रोड का सेठ बहुत पैसा बनाता है, अगर थोड़ा हमें भी दे तो क्या बुरा है? बबलू हल्की मुस्कान के साथ गहरी आवाज में, बात तो सही है, लेकिन पैसा खुद नहीं आता, उसे खींचना पड़ता है। यहीं से बबलू ने पहली बार फिरौती और रंगदारी की दुनिया में कदम रखा। यह उसका पहला बड़ा अपराध था जिसने पुलिस के रडार पर उसका नाम डाल दिया। पुलिस की नजर और बढ़ती हिम्मत। अब बबलू का नाम इलाके में फैलने लगा। पुलिस की नजरें भी उस पर पड़ने लगीं। पुलिस अधिकारी और एक स्थानीय दुकानदार। पुलिस अफसर, ये बबलू कौन है? पिछले कुछ महीनों में जितने केस हुए हैं सब में इसका नाम आ रहा है। दुकानदार धीरे से, साहब, वो लड़का बहुत होशियार है, पकड़ में नहीं आएगा आसानी से, उसकी पहुंच ऊपर तक हो गई है। बबलू अब एक मामूली गुंडा नहीं रह गया था, वह संगठित अपराध की ओर बढ़ रहा था, और उसकी कहानी अब एक नए मोड़ लेने वाली थी। अगले एपिसोड की झलक। बबलू अब सिर्फ एक छोटा मोटा अपराधी नहीं रह गया था, उसकी पहुंच राजनीति और अंडरवर्ल्ड तक हो रही थी। लेकिन हर अपराधी की बढ़ती ताकत उसके लिए खतरा भी बनती है। क्या बबलू अपने नए दुश्मनों से बच पाएगा? जानिए अगले एपिसोड में।